आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। साथियों, आपको पुस्तक स्त्रियों का गायत्री अधिकार लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में सुनते हैं पृष्ठ 22 से। ततः स्वत्ययनम कृत्वा मंत्रविद विजयशिणी वा रा 4/16/12। तब मंत्रों को जानने वाली तारा ने अपने पति वाली की विजय के लिए स्वास्तिवाचक मंत्रों का पाठ करके अंतःपुर में प्रवेश किया। गायत्री मंत्र के अधिकार के संबंध में तो ऋषियों ने और भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। नीचे के 2 स्मृति प्रमाण देखिए जिनमें स्त्रियों को गायत्री उपासना का विधान किया गया है। पुराकल्पेतु नारीणाम मौज्जी बंध नमिष्यते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वचनम तथा यम स्मृति में। प्राचीन समय में स्त्रियों को मौज्जी बंधन, वेदों का पढ़ना तथा गायत्री का उपदेश इष्ट था। मनसा भर्तुर्भिचारे त्रिरात्रम यावकम क्षीरोदनम वा भुंजनायंग शयीत ऊर्ध्व त्रिरात्रादप्सु निमग्नायः सावित्र्यष्टिशतेन शिरोभिर्जुहुयात् पूता भवतीत विज्ञायते। वशिष्ठ स्मृति 21/7। यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आवे तो उस पाप का प्रायश्चित करने के साथ 108 मंत्र गायत्री के जपने से वह पवित्र होती है। इतने पर भी कोई यह कहे कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं, तो उसे दुराग्रह या कुसंस्कार ही कहना चाहिए। साथियों, नारी पर प्रतिबंध और लांछन क्यों? गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता मानकर उसकी गोदी में चढ़ना। संसार में जितने संबंध हैं, रिश्ते हैं, उन सब में माता का रिश्ता अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक घनिष्ठ है। प्रभु को जिस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी भावना के अनुसार वैसे ही वे प्रत्युत्तर देते हैं। जब ईश्वर की गोदी में जीव मातृ भावना के साथ चढ़ता है तो निश्चय ही उधर से वात्सल्यपूर्ण उत्तर मिलता है। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, उदारता, कोमलता आदि तत्व नारी में नर की अपेक्षा स्वभावतः अधिक होते हैं। ब्रह्म का अर्थ वामांग, ब्राह्मी तत्व अधिक कोमल, आकर्षक एवं शीघ्र द्रवीभूत होने वाला है। इसलिए अनादिकाल से ऋषि लोग ईश्वर की मातृ भावना के साथ उपासना करते रहे हैं और उन्होंने प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को इसी सुख साध्य एवं शीघ्र सफल होने वाली साधना प्रणाली को अपनाने का आदेश दिया है। गायत्री उपासना प्रत्येक भारतीय का धार्मिक नित्य कर्म है। संध्या वंदन किसी पद्धति से किया जाता हो, उसमें गायत्री का होना आवश्यक है। विशेष लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गायत्री की उपासना की जाती है।
गायत्री की उपासना की जाती है, पर उतना न हो सके तो नित्य कर्म की साधना तो दैनिक कर्तव्य है। उसे न करने से धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का दोष है। कन्या और पुत्र, साथियों, कन्या और पुत्र दोनों ही माता की प्राण प्रिय संतान है। ईश्वर को नर और नारी दोनों दुलारे है। कोई भी निष्पक्ष और न्यायशील माता पिता अपने बालकों में इसलिए भेदभाव नहीं करते कि वे कन्या हैं या पुत्र हैं। ईश्वर ने धार्मिक कर्तव्यों एवं आत्म कल्याण के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दी है। यह समता, न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से उचित है। तर्क और प्रमाणों से सिद्ध है। इस सीधे सीधे तथ्य में कोई विघ्न डालना असंगत ही होगा। मित्रों, मनुष्य की समझ बड़ी विचित्र है। उसमें कभी कभी ऐसी बातें भी घुस जाती हैं जो सर्वथा अनुचित एवं अनावश्यक होती हैं। प्राचीन काल में नारी जाति का समुचित सम्मान रहा, पर एक ऐसा समय भी आया जब स्त्री जाति को सामूहिक रूप से हेय, पतित, त्याज, पातकी, अनधिकारी व घृणित ठहराया गया। उस विचारधारा ने नारी के मनुष्योचित अधिकारों पर आक्रमण किया। पुरुष की श्रेष्ठता एवं सुविधा का पोषण करने के लिए उस पर अनेक प्रतिबंध लगाकर शक्तिहीन, साहसहीन, विद्याहीन बनाकर इतना लंज पंज कर दिया कि बेचारी समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकना तो दूर, आत्मरक्षा के लिए भी दूसरों की मोहताज हो गई। आज भारतीय नारी पालतू पशु पक्षियों जैसी स्थिति में पहुंच गई। इसका कारण वह उल्टी समझ ही है जो मध्यकाल के सामंतशाही अहंकार के साथ उत्पन्न हुई थी। प्राचीन काल में भारतीय नारी सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समक्ष थी। रथ के दोनों पहिए ठीक होने से समाज की गाड़ी उत्तमता से चल रही थी, पर अब एक पहिया क्षत विक्षित हो जाने से दूसरा पहिया भी लड़खड़ा गया है। अयोग्य नारी समाज का भार नर को ढोना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था ने हमारे देश और जाति को कितनी क्षति पहुंचाई, उसकी कल्पना भी कष्ट साध्य है। मध्यकालीन अंधकार युग की कितनी ही बुराइयों को सुधारने के लिए विवेकशील और दूरदर्शी महापुरुष प्रयत्नशील है। यह प्रसन्नता की बात है। विज्ञ पुरुष यह अनुभव करने लगे हैं कि मध्यकालीन संकीर्णता की लौ श्रृंखला से नारी को न खोला गया तो हमारा राष्ट्र प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्व काल में नारी जिस स्वस्थ स्थिति में थी, उसी स्थिति में पूर्व काल में पहुंचाने से हमारा आधा अंग विकसित हो सकेगा और तभी हमारा सर्वांगीण विकास हो सकेगा। मित्रों, इन शुभ प्रयत्नों में मध्यकालीन कुसंस्कारों की रूढ़ियों का अंधाकरण करना ही धर्म समझ बैठने वाली विचारधारा अब भी रोने अटकाने से चूकती नहीं। ईश्वर भक्ति गायत्री की उपासना तक के बारे में यह कहा जाता है कि इसका स्त्रियों को अधिकार नहीं, यह कहा जाता है। इसके लिए कई पुस्तकों के श्लोक भी प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें यह कहा गया है कि स्त्रियां वेद मंत्रों को न पढ़ें न सुने, क्योंकि गायत्री भी वेद मंत्र है, इसलिए स्त्रियां उसे न अपनावें। इन प्रमाणों से हमें कोई विरोध नहीं।
विरोध नहीं, क्योंकि एक काल भारतवर्ष में ऐसा बीता है जब नारी को निकृष्ट कोटि के जीव की तरह समझा गया। यूरोप में तो समय यह मान्यता थी कि घास पात की तरह स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। यहां भी उनसे मिलती जुलती ही मान्यता बना ली गई। कहा जाता था निरिंद्रया है मंत्राश्च स्त्रियों नतमित स्थिता, अर्थात स्त्रियों के इंद्रियां नहीं होती, ये मंत्र रहिता असत्य स्वरूपिणी एवं घृणित हैं। स्त्रियों को ढोल गंवार शूद्र और पशु की तरह पिटने योग्य ठहराने वाले विचारकों का कहना था कि पांचल्याचल चित्ताच्छिनय स्नेहयाच स्वभावतः रक्षिता यत्र तो वीह भर्तृप्येता विकुर्वती, अर्थात स्त्रियां स्वभावतया ही व्यभिचारिणी चंचलित प्रेम शून्य होती हैं। उनकी थोड़ी होशियारी के साथ देखभाल रखनी चाहिए। विश्वास पात्र न किमस्ति नारी द्वारम किमेकम नरकस्य नारी विज्ञान महाविज्ञ तमोस्तिको वा नार्या पिशाच्या न च वंचितो यह। प्रश्न विश्वास करने योग्य कौन नहीं है? विश्वास करने योग्य कौन नहीं है? उत्तर नारी। प्रश्न नरक का एकमात्र द्वार क्या है? उत्तर नारी। प्रश्न बुद्धिमान कौन है? उत्तर जो नारी रूपी पिशाचिनी से नहीं ठगा गया। साथियों, इस तरह के श्लोक भी थे। जब स्त्रियों के संबंध में ऐसी मान्यता फैली हुई हो तो उन्हें वेद शास्त्रों से, धर्म कर्तव्यों से, ज्ञान उपार्जन से वंचित रहने का प्रतिबंध लगाया गया हो, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार के प्रतिबंध सूचक अनेक श्लोक उपलब्ध होते हैं। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचरा, भागवत में कहा गया है। अर्थात स्त्रियों, शूद्रों और नीच ब्राह्मणों को वेद सुनने का अधिकार नहीं। अमंत्रिका तुकार्ये स्त्रीणामा वरदशेषता संस्कारार्थ शरीरस्य यथा काले यथा क्रम मनु स्मृति में 2/66 में, अर्थात स्त्रियों के जात कर्म आदि सब संस्कार बिना वेद मंत्रों के करने चाहिए। नन वेद सती स्त्री शूद्र सहिता सर्वे वेदाधिकारिणः सायण। स्त्री और शूद्रों को वेद का अधिकार नहीं है। वेदो नधिकारत शंकराचार्य। स्त्रियां वेद की अधिकारिणी नहीं है। अध्ययन रहत्या स्त्रिया तदनुष्ठान मशक्य त्वात तस्मात् पुंस एवोपस्थानादिकम। माधवाचार्य। स्त्री अध्ययन रहित होने के कारण यज्ञ में मंत्रोच्चारण नहीं कर सकती, इसलिए केवल पुरुष मंत्र पाठ करे। साथियों, स्त्री शूद्र नाधीयताम, अर्थात स्त्री और शूद्र वेद न पढ़े, न
वै कन्या न युवती, अर्थ न कन्या पढ़े न स्त्री पढ़े। इस प्रकार के स्त्रियों को धर्म, ज्ञान, ईश्वर उपासना और आत्म कल्याण से रोकने वाले प्रतिबंधों को कई भोले मनुष्य सनातन मान लेते हैं और उनका समर्थन करने लगते हैं। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के प्रतिबंध कहीं नहीं है, वरन उसने तो सर्वत्र नारी की महानता का वर्णन है। उसमें तो सर्वत्र नारी की महानता का वर्णन है और उसे भी पुरुष जैसे सब धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं। यह प्रतिबंध तो कुछ काल तक कुछ व्यक्तियों की एक सनक के प्रमाण मात्र हैं। ऐसे लोगों ने धर्म ग्रंथों में जहां तहां अनर्गल श्लोक ठूस कर अपनी सनक को ऋषि प्रणीत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। भगवान मनु ने नारी जात की महानता को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हुए लिखा है, प्रजनार्थ महाभागाः पूजार्यः ग्रह दीप्तयः स्त्रियः श्रियाश्च गहेषु न विशेषोस्ति कश्चन। मनुस्मृति 9/26। अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस्त स्वर्गः पितॄणामात्मनश्च। मनुस्मृति 9/28। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वात्राफलाः क्रिया। मनु 3/56। अर्थात स्त्रियां पूजा के योग्य हैं, महाभाग हैं, घर की दीप्ति हैं, कल्याणकारिणी हैं, धर्म कार्यों की सहायिका हैं। स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग है। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और जहां उनका तिरस्कार होता है वहां सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जिस मनु भगवान की श्रद्धा नारी जात के प्रति इतनी उच्च कोट की थी, उन्हीं के ग्रंथ में यत्र तत्र स्त्रियों की भरपेट निंदा और उनको धार्मिक सुविधा का निषेध है। मनु जैसे महापुरुष ऐसी परस्पर विरोधी बातें नहीं लिख सकते। निश्चय ही उनके ग्रंथों में पीछे वाले लोगों ने मिलावट की है। इस मिलावट के प्रमाण भी मिलते हैं। देखिए, मान्या कापि मनुस्मृतिस्तदुंचिता व्याख्यापि मेधातिथे सालुप्ते विधेवशात् क्व चिदपि प्राप्यम न तत्पुस्तकम छोड़ींद्रो मदन सहारण सुतो देशांतरादाहरतय जीर्णोद्वारमचीकरत तत इतस्तपुस्तकै लिख्यते। मेधातिथि रचित मनुष्य भाष्य सहित मनुस्मृते रूपो दधात। अर्थात प्राचीन काल में कोई प्रामाणिक मनुस्मृति थी और उसकी मेधा तिथि ने उचित व्याख्या की थी। दुर्भाग्यवश वह पुस्तक लुप्त हो गई। तब राजा मदन ने इधर उधर की पुस्तकों से उसका जीर्णोद्धार कराया। केवल मनुस्मृति तक यह घोटाला सीमित नहीं है, वरन अन्य ग्रंथों में भी ऐसी मिलावट की गई है और अपनी मनमानी को शास्त्र विरुद्ध होते हुए भी शास्त्र वचन सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है।
दैत्या सर्वे विप्रकुलेषु भुक्ता, दैत्या सर्वे विप्रकुलेषु भूत्वा कलौ युगे भारते षट् सहस्त्रयां निष्कास्य कंश्चिन्न विनिर्मितानां निवेशनम तत्र कुर्वन्तु नित्यम। गरुड़ पुराण ब्रह्म 1/5/9 राक्षस लोक। कलयुग में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर महाभारत के 6000 श्लोकों में से अनेक श्लोकों को निकाल देंगे और उनके स्थान पर नए कृतम श्लोक गढ़कर प्रक्षेप कर देंगे। यही बात मानवाचार्य जी ने इस प्रकार कही है। क्वचिद ग्रंथान प्रक्षिपन्तु क्वचिदंतरितानपि कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासं प्रमादात् क्वचिदन्य अनुत्सन्ना अपि ग्रंथा व्याकुला इति सदर सर्वशः। स्वार्थी लोग कहीं ग्रंथों के वचनों को प्रतिक्षिप्त कर देते हैं, कहीं निकाल देते हैं, कहीं जानबूझकर, कहीं प्रमाद से उन्हें बदल देते हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथ बड़े अस्त व्यस्त हो गए। जिन दिनों यह मिलावट की जा रही थी उन दिनों भी विचारवान विद्वानों ने इस गड़बड़ी का डटकर विरोध किया था। महर्षि हारीत ने इस स्त्री द्वेषी उल जलूल उक्तियों का घोर विरोध करते हुए कहा था, न शूद्र समः स्त्रियः न हि शूद्रयोनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्वा जायन्ते तस्माच्छन्द शास्त्रीयः संस्कार्यः। हारीत। स्त्रियां शूद्रों के समान नहीं हो सकती। शूद्र योनि से भला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है? स्त्रियों को वेद द्वारा संस्कृत कराना चाहिए। नर और नारी एक ही रथ के 2 पहिए हैं, एक ही शरीर की 2 भुजाएं हैं, एक ही शरीर के 2 हाथ हैं, एक मुख के 2 नेत्र हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। दोनों अर्धांगों के मिलने से एक पूर्ण अंग बनता है। मानव प्राणी के अविच्छिन्न 2 भागों में इस प्रकार की असमानता, द्विधा, नीच ऊंच की भावना पैदा करना भारतीय परंपरा के सर्वथा विपरीत है। भारतीय धर्म में सदा नर नारी को एक और अविच्छिन्न अंग माना है। यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समः। मनु स्मृति 9/130। आत्मा के समान ही पुत्र है, जैसा पुत्र वैसी ही कन्या, दोनों समान है। यतावान्नेव पुरुषो यजायात्मा प्रजेतिः विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना। मनुस्मृत 9/45। पुरुष अकेला नहीं होता, किंतु स्वयं पत्नी और संतान मिलकर पुरुष बनता है। अथो अर्धो वा ऐसात्मनः यत पत्नी, अर्थात पत्नी पुरुष का आधा अंग है। ऐसी दशा में यह उचित नहीं कि नारी को प्रभु की वाणी वेद ज्ञान से वंचित रखा जाए। अन्य मंत्रों की तरह गायत्री का भी उसे पूरा अधिकार है। ईश्वर की हम महान नारी के रूप में, गायत्री के रूप में उपासना करें और फिर नारी जाति को घृणित पतित तपश्चर्या अस्पृश्य अनाधिकारिणी ठहराए, यह कहां तक उचित है? इस पर हमें स्वयं ही विचार करना चाहिए। हमें स्वयं ही विचार करना चाहिए। स्त्रियों को
वेदाधिकार वंचित रखने तथा उन्हें उसकी अनधिकारिणी मानने से उनके संबंध में स्वभावतः एक प्रकार का हीन भावना पैदा हो जाती है। एक प्रकार की हीन भावना पैदा हो जाती है जिनका दूरवर्ती घातक परिणाम हमारे सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है। यूं तो वर्तमान समय में अधिकांश पुरुष भी वेदों से अपरिचित हैं और उनके संबंध में उटपटांग बातें करते रहते हैं, पर किसी समुदाय को सिद्धांत रूप से अनाधिकारिणी घोषित कर देने पर परिणाम हानिकारक ही निकलता है। इसलिए वितंडावादियों के कथनों का ख्याल न करके हमको स्त्रियों के प्रति किए गए अन्याय का अवश्य ही निराकरण करना चाहिए। वेद ज्ञान सबके लिए है, नर नारी सभी के लिए हैं। ईश्वर अपनी संतान को जो संदेश देता है उसे सुनने पर प्रतिबंध लगाना ईश्वर के प्रति द्रोह करना है। वेद भगवान स्वयं कहते हैं समानो मंत्र शमित समानी समान मनः सहि चित्त मेषाम समान मंत्र मभिमंत्रैवाह समाने नवो हविषा जोहोमि। ऋग्वेद 10/11/3। अर्थात समस्त नर नारियों, तुम्हारे लिए मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो। तुम्हारी सभाएं सबके लिए समान रूप से खुली हुई हो। तुम्हारा मन और चित्त समान तथा मिला हुआ हो। मैं तुम्हें समान रूप से मंत्रों का उपदेश करता और समान रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थ देता हूं। ओम शांति। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। अगले पुस्तक में, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 32 से। ओम शांति।